हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम आज प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर बात करें दोनों साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है। इफ कॉस्ट प्राइस सेम, जब भी कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों कितने की है? 3,000 की दो साइकिलें है। दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,000 की। एक साइकिल है 3,000 की, दूसरी भी 3,000 की, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सेम है। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। यदि वह एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। साइकिल कितनी है? 2। उसको लाभ कितना चाहिए? टोटल 20। दैट मीन्स उसे यहां पर 40% का लाभ चाहिए। तो 2 साइकिल है, उसको 20% का लाभ, यानी ओवरऑल टोटल कितना प्रॉफिट चाहिए? 40% का। और एक साइकिल उसने बेच दी, 2 में से एक साइकिल बेच दी और उस पर कितना लाभ कमाया? 10% का, यानी 10% का वो लाभ ले चुका है। और कमाना कितना था उसको? यहां पर 40%। तो अब पूछ रहा है दूसरी साइकिल को कितने पर बेचे, यानी 2 साइकिल थी, एक बेच दी तो एक बची। अगर वो उसे कितने परसेंट पर बेचे तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे। अगर वो उसे 30% लाभ पर बेचेगा तब उसे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा? 40%, क्योंकि 10 तो कमा चुका है। अगर वो दूसरी को 30% लाभ पर बेचेगा तो इसका आंसर होगा 30%। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया? यहां से कंक्लूजन निकल कर आया कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो रुपए का तो हम यहाँ पर कोई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ परसेंटेज में है, तो आंसर भी हमारा परसेंटेज में ही आएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरी साइकिल को 30% लाभ पर बेचेगा तो उसे टोटल लाभ होगा 40% के, क्योंकि 10 तो कमा चुका है ऑलरेडी। टोटल साइकिल 2 थी और दोनों का कॉस्ट प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस सेम, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इफ कॉस्ट प्राइस सेम यानी दोनों 3,000 की थी तो रुपए का कोई यूज नहीं करेंगे, यहां पर सब कुछ परसेंटेज में ही चलने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 1,500 रुपए क्रय मूल्य वाली 4 वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का एक व्यक्ति क्रम से 40% लाभ, 30% की हानि, 38% का लाभ, 16% की हानि पर बेचता है। संपूर्ण लेन देन में समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे? यहां पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 38% का प्रॉफिट हो रहा है, 38% का प्रॉफिट। लॉस कितने का हो रहा है? 30% का लॉस हो रहा है यहां पर, 16% का लॉस हो रहा है यहां पर। 16% का यहां पर लॉस हो गया और 30% का यहां पर पहले लॉस हुआ और फिर 16% का लॉस होया। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 में आप ये जोड़ देंगे, 68% का प्रॉफिट हो रहा है यहां पर। 2 वस्तुओं पर लॉस कितने का हो रहा है? 30 का लॉस ये हुआ और 16 का लॉस ये हुआ, तो 40% का यहां पर लॉस हो गया ओवरऑल। तो आप डिफरेंस देखेंगे, 78% का हमें प्रॉफिट हुआ, उसमें से 40% लॉस हो गया। तो ओवरऑल कितना बचा हमारे पास? 32% का प्रॉफिट अभी भी बचा है। लेकिन ये 32%
आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास वस्तु कितनी थी, 4। तो इसे 4 से डिवाइड देंगे क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं यहां से। 4 अट्ठे 32 होते हैं। तो 8% का हमको यहां पर अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। कैसे किया क्वेश्चन वापिस समझ लेते हैं। इस टाइप से करना था। तो रुपए का तो यहां पर कोई यूज नहीं करेंगे। प्रत्येक 1500 रुपए क्रय मूल्य वाली 4 वस्तुएं, यानी चारों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो सेम है। प्रत्येक क्वेश्चन में बोला है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको एनालाइज होगा। प्रत्येक 1500 रुपए क्रय मूल्य वाली 4 वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का एक व्यक्ति क्रम से 40%, 30%, 38% लाभ, 16% हानि। तो ओवरऑल 4 वस्तुएं हैं। पहले हमने ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो देखा, लॉस कितने का हुआ ओवरऑल वो देखा, दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें 32% मिला। लेकिन ये 32 कितने में बटेगा, 4 वस्तु है, 4 से डिवाइड करेंगे, 8% का भी प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन करने थे। आई हो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है हमको, एक व्यक्ति 4000 रुपए प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। यानी तीनों कितने के हैं, 4-4 हजार के तीनों चश्मे हैं। वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत क्या है। उसने कॉस्ट प्राइस तो यहां पर सेम ही है। इफ कॉस्ट प्राइस सेम, इफ कॉस्ट प्राइस सेम, 3 चश्मे हैं और तीनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 4-4 हजार के तीनों चश्मे हैं। तो यहां पर रुपए का तो कोई यूज नहीं होगा। पहला चश्मा उसने बेचा और कितना प्रॉफिट कमाया, 30% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। दूसरा चश्मा बेचा और इस बार उस पर क्या कमाया, 10% का लॉस हो गया। उस पर दूसरे चश्मे पर 10% का लॉस हो गया। तीसरा चश्मा फिर उसने बेचा और क्या हो गया, 10% का फिर से लॉस हो गया। तो टोटल उसने कमाया था 30%। 30% में से 30% प्रॉफिट में से 20% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि पहला चश्मा उसने 30% पर बेचा, दूसरा चश्मा 10% लॉस पर, तीसरा चश्मा 10% लॉस पर। तो टोटल उसने कमाया था 30%, 20% का उसने लॉस कर लिया। अभी भी उस पर कितना बचा हुआ है, अभी भी उस पर 10% का प्रॉफिट है। क्योंकि उस 30 में से उसने 20 ही तो गवाया है, 10 तो उस पर अभी भी है। और चश्मे कितने थे यहाँ पर, चश्मे कितने थे, 3 चश्मे थे। तो इसे डिवाइड करेंगे आप 33 ये आंसर आएगा इसका। इतने % का उसको प्रॉफिट हुआ है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/3%, इतने % का उसको प्रॉफिट होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो अब हम कुछ और नए टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है, मोना ने आभूषण के 2 सेट 4000 रुपए में खरीदे। उसने आभूषण के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल हानि या लाभ की गणना कीजिए। उसने आभूषण के 2 सेट, गहनों के 2 सेट खरीदे जो जिनकी कीमत, प्रत्येक की कीमत कितने की है, 4000। 4000 में उसने, यानी टोटल उसने 8000 में 2 सेट खरीदे। दोनों की कीमत 4-4 हजार रुपए है। ये कह रहा है क्वेश्चन में। एक पर उसने क्या किया, 8% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि। तो इफ कॉस्ट प्राइस सेम, सबसे पहले ये लाइन लिख देंगे जरूर, इफ कॉस्ट प्राइस इज सेम। दोनों कितने के हैं, 4-4 हजार के हैं दोनों सेट।
एक पर क्या किया उसने, तो 4 इन रुपए का तो यहां पर कोई यूज नहीं होगा। पहले सेट पर उसने क्या किया, 6% का, सॉरी 8% का लाभ कमाया, और दूसरे पर 6% की हानि, यानी 6% का उसको लॉस हो गया और 8% का यहां पर प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल उसे अभी भी 2% का लाभ उसके हाथ में है, क्योंकि उसने टोटल कमाया था 8%, 6 उसने गवा दिया, यानी 2% तो अभी भी उस पर बचा। तो चीजें कितनी थी हमारे पास, आभूषण के कितने सेट थे, टोटल हमारे पास 2 सेट है आभूषण के, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1%। 1% किस पर कमाया उसने, दोनों सेट पर। तो दोनों सेट की कीमत कितनी है, 4-4 हजार के 2 सेट थे, यानी 8,000 पर उसने कितना कमाया, 1%। तो आप इसको जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 80 रुपए उसने यहां पर कमाए। ये इसका 80 रुपए फाइनल आंसर होगा। 80 रुपए का उसे यहां पर क्या हुआ, लाभ हुआ है। ये इसका फाइनल आंसर है। कैसे किया, सबसे पहले इफ कॉस्ट प्राइस इज सेम, 4-4 हजार के उसने 2 सेट खरीदे, पहले पर क्या कमाया 8%, दूसरे पर 6% की हानि, तो यानी उसे टोटल ओवरऑल उसके पास जो बचा वो कितना बचा, 2% का लाभ। कितने पर, 2 सेट थे, तो हमें पता लग गया 1% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 4-4 हजार के 2 सेट थे, 8,000 पर टोटल, तो 80 रुपए इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उसकी लागत मूल्यों में अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, इस बार हमको क्या दिया है, इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, बोल रहा है हमको विक्रय मूल्य समान है, यानी इस बार हमको सेलिंग प्राइस समान दिया है। 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तुओं को मैं नाम दे देता हूं ए। अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को यानी ए को 14% की हानि का मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है, 87% ये बची, 14% इसमें से गया, तो ए का 87% इक्वल होगा दूसरी वस्तु पर उसने क्या किया, 14% का लाभ कमाया, यानी 114। तो यहां से ए और बी का अनुपात आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 57/43। ये उनका क्या है, कॉस्ट प्राइस का रेशो है। ये क्या है इनके, कॉस्ट प्राइस का रेशो। तो सेलिंग प्राइस है उसका कितना, 624 रुपए। इसको ऐड करेंगे आप, 7 और 3 10, 5 और 9 1 10, 100%, और इनका डिफरेंस लेंगे जब हम तो 14%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 87.36 रुपए उसका लागत मूल्य आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा उसका, 87.36 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, क्योंकि दोनों इक्वल है। जितने का उसने 14% की हानि हुई वो कितने इक्वल है, 14% के प्रॉफिट के। यहां से ए और बी का रेशो आ जाएगा 57/43। इसको सोल्व करने पर इनको जोड़, और हमको सेलिंग प्राइस रियल में कितना दिया हुआ है 624, इन दोनों को ऐड करेंगे इनके कॉस्ट प्राइस को, और इनका डिफरेंस आएगा 14। तो जब इसको सोल्व करेंगे फाइनल आंसर यहां तक आ जाएगा। तो इसको देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ये क्या कह रहा है, एक डीलर 15,000
रुपए प्रति मशीन की दर से दो मशीन बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो इसने पहले ही बोल रहा है एक डीलर 15,000 रुपए प्रति मशीन, यानी दोनों की कीमत क्या है? 15,000 है, यानी पहली भी उसने कितने पर बेची? 15,000। दूसरी भी मशीन कितने पर बेची? 15,000। तो दोनों मशीन का यानी बोथ ऑन सेलिंग प्राइस सेम है दोनों मशीन का, तो यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज सेम। दोनों कितने की पर बेची उसने? 15,000 पर दोनों बेच दी। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000 है दोनों मशीन का। पहली भी 15 पर बेची, दूसरी भी 15,000 पर बेची। पहले उसने क्या किया? एक पर 20% का प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद हो तो कितनी होती है? 1/5। यानी अगर वो उसने 5 में खरीदी थी, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 5 में खरीदी थी, कितने में बेच दी? 6 में। दूसरी मशीन 40%, तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5। यानी अगर वो उसने 5 में खरीदी थी, कितने में बेच दी? 3 में। ये कहना चाह रहा है यहां पर। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम रुपए मानकर करते हैं। तो ये 5 रुपए में खरीदी थी, कितने में बेच दी? 6 रुपए में। 5 में खरीदी थी, कितने में बेच दी? 3 रुपए में। ये कहना चाह रहा है यहां पर। तो ये हमने बना लिया। अब क्या करें? कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों 15,000 की है, तो यहां पर भी सेलिंग प्राइस हमको सेम करना होगा। तो इसको तो नहीं छेड़ते, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका काम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? 5 रुपए तो एज इट इज पहली मशीन 5 में खरीदी, 6 में बेच दी, ये तो बिल्कुल एज इट इज। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 रुपए हो जाएगा, ये 6 रुपए हो जाएगा। हमने यहां पर क्या किया? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लिया, इक्वल कर लिया। तो अब हमें पता लगेगा यहां पर 15 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी थी, इनको ऐड करेंगे, और 12 रुपए में बेच दी, तो हमको तो लॉस हो गया। यहां पर क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस अधिक है, सेलिंग प्राइस कम है। 15 रुपए में खरीदी थी, 12 में बेच दी। 3 का हमको यहां पर क्या हो गया? 3 का लॉस हो गया। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर निकाल लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा? 3 से इसको काटेंगे 15 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार। 20% का हमको क्या हो गया? यहां पर लॉस हो गया। ये 20% हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। ये 20% कैसे आया? इस केस में हम ये बोल लेगा 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से, यानी दोनों मशीन की कीमत कितने पर बेची? सेलिंग प्राइस सेम था, तो हम इनको भी सेम करेंगे यहां पर। तो जैसे इसको तो एज इट इज रखा है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी लाइन में, तो हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया 6 रुपए 6 रुपए। यही करना है हमको इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 56। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,880 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो इस बार भी क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस क्या है? सेम ही है। सेलिंग प्राइस सेम दोनों वस्तुओं का बोल रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्येक वस्तुओं में से, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने में बेचा गया? 4,880 रुपए है दोनों का सेलिंग प्राइस। पहली भी 4,880 में बेची, दूसरी भी 4,880 में बेची।
एक पर क्या हुआ 22% का प्रॉफिट, 22% का प्रॉफिट यानी 22/100, 2 से इसको काटेंगे, 50 प्रॉफिट हुआ है इसलिए ऐड। यदि हमने कोई चीज यहां पर कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 50 में खरीदी थी, 50 रुपए में खरीदी थी, इस टाइप के क्वेश्चन को रुपए मानकर करते हैं, 50 रुपए में खरीदी थी, बेची कितने में, 50 में 11 ऐड कर देंगे क्योंकि 22% का प्रॉफिट हुआ है, तो 61 रुपए में हमने वो बेची। नाउ सेकंड केस में क्या हुआ, दूसरी वस्तुओं को 20% लाभ पर, हानि पर, 20% की हानि का मतलब है 1/5, यानी अगर 5 में खरीदी थी, 5 रुपए में खरीदी थी और कितने में बेच दी, 4 रुपए में वो बेच दी, तो हम सेलिंग प्राइस सेम है क्योंकि दोनों 4880 में बेची है, तो यहां भी सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 61 से मल्टीप्लाई, पूरी लाइन में ही करेंगे हम ओवरऑल। तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, 5 चौक 20, 200 रुपए ये हो गया, 6 चौक 24, 244 रुपए ये हो गया। नाउ 61 से इसको करेंगे, 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 6 पंजे 305 रुपए ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 244 रुपए। हमने दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल कर लिया है, सेम कर लिया है, तो इसको ऐड करेंगे। 505 रुपए में हमने वो वस्तु खरीदी थी और बेची कितने में, 48, 488 रुपए में बेच दी। 550 रुपए में हम खरीद कर लाए थे बाजार से, 488 में बेच दी, हमको लॉस हो गया यहाँ पर 17 का, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है, 17 का। किस पर निकाल लेंगे, 505 पर मल्टीप्लाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 500 मान लूं तो 0 से ये 0 कैंसिल होगी, और 3 पंजे 5 या 15 होते हैं, 2 बच गए, 5 चौक 20। तो मुझे यहां पर ओवरऑल कितने का लॉस हो रहा है, 3.4% का यहां पर मुझको लॉस हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको देख लेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इनको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके पास। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है, दूसरी पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इस बार फिर से वही कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, सेलिंग प्राइस सेम, दोनों को कितने पर बेचा गया, 962 रुपए में। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है 2 वस्तुओं का। पहली पर क्या हुआ, 30% का लाभ। 30% की आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता हो कितनी होती है, 3/100 यानी 3/10। अगर वो ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। ये 10 की थी, कितने में बेची, 13 रुपए में। और हम जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को रुपए मानकर करते हैं। 10 रुपए की चीज 13 में बेची और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि।
26% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पर काउंट करें तो कितनी आएगी, 26/100, 2 से काटेंगे तो 13/50। तो अगर वो चीज 50 रुपए की थी, अब कितने की हो गई, इसमें से 13 घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 37। अब वो 37 रुपए की रह जाएगी, 50 की चीज 37 में बेच दी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो हम इनको भी सेम करेंगे। उसके लिए इसे 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगा वो फाइनल आ जाएगा उस केस में। तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 370 रुपए ये हो गया, 481 रुपए ये हो जाएगा, 13×5 = 65, 650 रुपए ये हो गया, 481 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 0, 7 और 5 12, 6 और 1 9, 1020 रुपए ये बन रहा है आपके पास। और ये 2 8 और 8 16, 962 रुपए ये हो गया। 1020 रुपए की चीज हमने 962 में बेच दी, तो हमको लॉस हुआ है यहां पर कितने का, 1020 रुपए की चीज अगर आप 962 में इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितने का हो गया, 68 का, क्योंकि इसमें आप 38 और 20 58 रुपए का लॉस हो गया किस पर, 1020 पर। तो 100% कितना, जब आप इसको सोल्व करेंगे 5.7% का आपको क्या हुआ है, यहां पर लॉस हुआ है। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। एक आदमी 2 गायें को 15,610 प्रत्येक में बेचता है। प्रत्येक को कितने में बेचता है, 15,610 में बेचता है। पहली पर 15% का लाभ, दूसरी पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों गायों को कितने में बेचता है, वो पहली को भी, दोनों को 15,610 में प्रत्येक को बेचता है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस यहां पर सेम है। पहले क्या किया उसने, 15% पर लाभ पर बेचा, 15% प्रॉफिट का मतलब हो गया 20 में, ये इसको रुपए में मानकर करते हैं हम, तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 20 में खरीद दी, कितने में बेच दी, 23 में। ये 15% लाभ का मतलब हो गया, मीनिंग हो गया। 15% लाभ हानि का क्या मतलब हो गया, 20 में खरीद दी, 17 में बेच दी। फिर से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई, इसको 23 से मल्टीप्लाई। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, जो आपके पास कॉस्ट प्राइस रेशो बनेगा सेलिंग प्राइस का, वो कितना बनेगा, 13 का दुगुना करेंगे तो 34 होता है, 340 ये हो गया। और 23 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 या 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, और ये 23। 8 और 4
37, 7 या 21, 2 हासिल, 3 या 9, 10, 11। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 7 या 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 2 16, और ये 481, 481 रुपये ये आ रहा है इसका सेलिंग प्राइस। और 23 का दुगना करेंगे तो 46 होता है, 460 रुपये ये हो जाएगा। 17 की मल्टीप्लाई 23 में 481 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास 500 हो गया। और इसको ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 को वापिस देखते हैं। एक आदमी को 2 गायें को 15,610 रुपए में प्रत्येक में बेचता है। पहले पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने ये यहां तक सोल्व कर लिया था आई थिंक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15% का मीनिंग का क्या मीनिंग है कि 20 में खरीदी 23 में बेच दी। 15% लॉस का क्या मीनिंग है, 20 में खरीदी 17 में बेच दी। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 23 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 340, 391। इसको करेंगे 23 का दुगुना 46 होता है, 460 ये हो गया, 391 क्योंकि वो सेलिंग प्राइस सेम है तो इनको भी हम सेलिंग प्राइस को सेम करेंगे। इसको ऐड करेंगे 800 आ जाएगा ये, और ये 782 रुपए। हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 15,610, जो कितने 2 गाय का है, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 782। तो 782 से इसको डिवाइड करेंगे। लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर? 18 का। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 रुपए की यहाँ पर आपको हानि होगी, क्योंकि एक पर 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 15% की हानि। मैंने बताया था r² / 100 करते हैं, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो हानि में ही आएगा। इसको देख लेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक कार और स्पोर्ट बाइक प्रत्येक को 78,200 रुपए में बेची गई। कार को 15% की हानि पर बेचा गया था, जबकि स्पोर्ट बाइक को 15% की वृद्धि यानी लाभ पर बेचा गया था। पूरे लेन देन का परिणाम क्या हुआ? तो कुछ नहीं करेंगे आप यहाँ पर, ये जैसा इससे पहले क्वेश्चन था वही है सेम, क्योंकि 15% का ही लाभ उसमें भी हो रहा था, हानि उसमें भी हो रही थी, तो वैल्यूज बिल्कुल सेम है। कितने में बेचा गया? एक कार है आपके पास, एक स्पोर्ट बाइक है, 78,200 रुपए में बेचा गया। किसको? एक कार और स्पोर्ट बाइक। तो टोटल चीज 2 हो गई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रत्येक को इतने में बेचा गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इससे पहले हमने इसका 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालकर कैलकुलेशन करी थी, कितना आया था वो? 782। और लॉस होगा ये तो बात क्लियर ही है, क्योंकि 2 चीज अगर एक का लाभ हुआ है और एक की हानि हो रही है तो हमेशा आंसर लॉस में ही आता है। तो इसको आप काट देंगे, ये 100 बार कटेगा और 18 का दुगना होता है 36। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा 3600 रुपए का क्या होगा? हानि होगी।
ये बात क्लियर ही है क्योंकि इसका आंसर किस में आएगा, लॉस में आएगा, हानि होगी कितने की, 3600 रुपए की। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली थी। 1782 रुपये बन रहा था ये और 18 का लॉस था, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप। वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, ये विक्रय मूल्य है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। विक्रय मूल्य समान है यानी इक्वल है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है 48,640, तो क्रम से ए और बी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 28% लाभ का क्या मतलब है, 4 से इसको काटेंगे 7/5। 24% हानि का क्या मीनिंग है, 24/100, 6/25। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमने खरीदी थी 25 में, 7 प्रॉफिट पर बेची यानी 32 में बेची। हमने खरीदी थी 25 में, कितने में बेची, 6 के लॉस पर यानी 19। बस अब इनको, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको भी हमको सेम करना पड़ेगा। इसको सेम करने के लिए इसको 19 से मल्टीप्लाई, इसको 32 से मल्टीप्लाई। तो जब आप करेंगे तो कितना आएगा ये, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये आएगा आपके पास 19 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे 275, ये आ जाएगा 19 की मल्टीप्लाई 32 में, 19 9 का दुगुना 8, 9 या 27 और 1 28, इसमें ऐड करेंगे 32। तो कितना बनेगा ये, 8 8 और 4 2, 608। 608 रुपये ये बन जाएगा यानी 608 ये आ गई। इसी तरह से 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1000। 25 की मल्टीप्लाई 32 में होगी तो ये 1000 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 25 का दुगुना 50 होता है, 25 का 3 गुना 75 होता है। पचास मल्टीप्लाई 75, 0 5 5 10 की 0, 800 बन रहा है ये आप 800 ये आ जाएगा, 608 ये आ जाएगा। टोटल निकाल लेंगे यहाँ से तो 1075 रुपये ये आ रहा है और 8 8 16, 60 60 120, 1216 ये आ जाएगा। तो 1075 रुपये की चीज हमने 1216 में बेच दी, तो हमको क्या होगा, लॉस हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप यहां से इसका कुल जो सेलिंग प्राइस है वो है 48,640, हमारा कितना आया है 1216। तो हम यहां से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 48, 12 चौक 16 चौका 64, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। तो इस वैल्यू को आप कहीं भी उठाकर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए और बी का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, तो ए को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 275 मल्टीप्लाई 40,
कितना आ जाएगा ये 19,000। ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ रहा है 19,000 रुपए। बी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप 800 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 32,000 रुपए। 19,000 और 32,000 इनका फाइनल आंसर है। कितना इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना, ए का कॉस्ट प्राइस 19,000, बी का 32,000 कॉस्ट प्राइस।